हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि oogenesis कैसे होता है फीमेल्स में। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, किस किस प्रक्रियाओं से गुजर के एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज हम लोग oogenesis को देखेंगे और आज हम लोग एनसीईआरटी को साथ के साथ रेफर करेंगे। ईच लाइन को हम लोग देखेंगे और उसको रेफर करके हम लोग इन पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि यही पॉइंट है जो कि मेन है एनसीईआरटी में। तो हम लोग इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए, आपका एनसीईआरटी जो होता है वो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो oogenesis के बारे में क्या कहता है। कहता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गेमेट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis जो होता है ये मैच्योर फीमेल गेमेट को का फॉर्मेशन ही oogenesis का प्रोसेस कहलाता है। ये टोटली स्पर्मेटोजेनेसिस से टोटली अलग होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्रोसेस होते हैं वो सब oogenesis में डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलता है। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये बात कहा गया है कि oogenesis जो होता है ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही, ये कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही, मतलब फीटल लाइफ में ही चालू हो जाता है। फीटल लाइफ में हर एक ओवेरी में मिलियंस ऑफ oogonia डेवलप होके रखते हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया है कि जो मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल होता है, अच्छा, oogonia का एक और नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, क्या है, गैमेट मदर सेल। हो सकता है ये आपको दिख नहीं रहा हो, है ना, चमक रहा होगा, लेकिन फिर भी ये गैमेट मदर सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो oogonia का दूसरा नाम है। उसके बाद लिखता है नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी oogonia या फिर गैमेट मदर सेल ऐड भी नहीं होता है और फॉर्म भी नहीं होता है किसी भी ओवेरी में। मतलब जितना है उतना ही होगा, वो रिड्यूस करता जाएगा नंबर में अपने साइकिल के अनुसार। ठीक है, उसके बाद है सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज वन। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो oogonia होता है, ये oogonia होता है जब ये फीटल लाइफ में होता है, तो फीटल लाइफ से यहाँ पे है फीटल लाइफ, ओके, फीटल लाइफ से इस प्यूबर्टी तक आने तक जो होता है डिवीजन, इसमें डिवीजन होता है मियोसिस। तो इस मियोसिस में ये अरेस्ट हो जाता है। डिवीजन का, सेल डिवीजन का जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो वहां पे आपने सेल डिवीजन के हर एक फेजेस को पढ़ा होगा। उनमें जो प्रोफेज वन है, प्रोफेज वन में क्या होता है कि ये जो oogonia है ये डिवाइड करना स्टॉप कर देता है एट ए पर्टिकुलर टाइम। प्रोफेज वन में ये स्टॉप कर देता है और टिल पोवर्टी तक ये वापस सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जब तक पुबर्टी तक आता है उस समय तक के oogonia को, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। तो अगर कोई बोले कि प्राइमरी oocyte क्या होता है, तो प्राइमरी oocyte oogonia ही है, लेकिन क्या है, ये इनएक्टिव oogonia है जो अभी डिवाइड करना स्टार्ट किया था लेकिन डिवीजन पूरा नहीं किया। वो पुबर्टी तक आने तक प्रोफेज वन में रेस्ट पे रहता है, वो आगे डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो यहां तक आने तक इसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। अभी कुछ होता ऐसा है कि इस प्राइमरी oocyte में अब जब पुबर्टी आता है तब चालू हो जाता है ये प्रक्रिया में क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte है इसको लिख देते हैं PO, ओके, प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के पास क्या होता है कि बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स आके इसमें, है ना, ये है ग्रैनुलोसा सेल, ओके, ग्रैनुलोसा सेल आके इसके ऊपर कवरिंग डाल देते हैं इस तरह करके। तो ये ग्रैनुलोसा सेल के साथ ये प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल का नाम दे दिया जाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल कुछ है नहीं, ये प्राइमरी oocyte ही है जिसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब आता है प्राइमरी oocyte, ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कैसे होता है कि प्राइमरी oocyte जो होता है, प्राइमरी oocyte के ऊपर और भी ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर आ जाते हैं। ठीक है, और भी ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर आ जाते हैं। सिंस अगर इसके पास ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर और भी आ जाते हैं तो क्या हम इसको सेकेंडरी फॉलिकल बोल देंगे? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि प्राइमरी oocyte के ऊपर में भी ग्रैनुलोसा सेल्स थे और सेकेंडरी oocyte के ऊपर सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर में भी ग्रैनुलोसा सेल्स थे और सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर में भी ग्रैनुलोसा सेल्स थे। तो दोनों को नहीं कह सकते, इसीलिए डिफरेंशिएटिंग सेकेंडरी फॉलिकल कैसे अलग है, तो सेकेंडरी फॉलिकल के पास एक चीज होता है जिसको कहते हैं थीका कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल के पास होता है थीका, यही इस सेकेंडरी फॉलिकल को इस प्राइमरी फॉलिकल से अलग बनाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल, ऐसा एनसीईआरटी में लिखता है कि सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल जब टर्शरी फॉलिकल में बदलेगा तो टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको क्या नाम देते हैं, एंट्रम। ये एंट्रम कैरेक्टरिस्टिक्स है टर्शरी फॉलिकल का। तो टर्शरी फॉलिकल हमें अगर पता करना है कहीं टर्शरी फॉलिकल है या नहीं है तो वो क्या देखना पड़ता है, एंट्रम। एंट्रम है मतलब टर्शरी फॉलिकल है। ओके, तो ये टर्शरी फॉलिकल ये मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस टर्शरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte होता है ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे, तो प्राइमरी oocyte है ना, जब यहाँ पे पहुंचता है टर्शरी फॉलिकल में तो ये प्राइमरी oocyte क्या होता है, लार्ज बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद डिवाइड कर जाता है और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये है प्राइमरी oocyte और ये प्राइमरी oocyte ऐसे करके मियोसिस करता है कि ये एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है और ये होता है आपका है ना सेकेंडरी oocyte, यहाँ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte दो पार्ट में बट गया, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ये वाला oocyte। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है कि सेकेंडरी oocyte जो होता है, सेकेंडरी oocyte जो होता है ये प्राइमरी oocyte का मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अपने पास रखता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होता है, ये डीजेनरेट कर जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है कि ये सून टर्शरी फॉलिकल जो होता है मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल में जब एक बार कन्वर्ट हो जाता है तो उसके अंदर में जो ये सेकेंडरी oocyte होती है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर आता है। लेयर किसका होता है, जोना पेलुसिडा का। ठीक है, भीतर भीतर ये डेवलप करते रहता है, ये लेयर जोना पेलुसिडा का उस सेकेंडरी oocyte के ऊपर आ जाता है। अब जब सेकेंडरी oocyte के ऊपर जोना पेलुसिडा का लेयर आ जाता है, कहने का मतलब अभी वो सेकेंडरी oocyte को हम लोग ओवम कह सकते हैं। अभी क्या होता है कि LH सर्ज क्या है, ओवेरियन हार्मोन होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका पीक वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो जब पीक वैल्यू आएगा LH का तो वो क्या हो जाएगा है ना, आपका ओवेरी को इसको क्या कहते हैं है ना, ओव्यूलेशन करा देगा। LH सर्ज जब होगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन करा देगा वो LH सर्ज। तो वहां से ओवम का रिलीज हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा एक बार ओवेरी से, उसके बाद उसको इनफंडिबुलम अपने पास है ना कलेक्ट कर लेंगे और ये इनफंडिबुलम से पास होते होते यूटेरस में वापस चले जाता है। तो ये था प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस oogenesis का। oogenesis में सबसे पहले oogonia होता है जो कि फीटल लाइफ में ही डेवलप हो जाता है। समरी के लिए सबसे पहले oogonia होता है जो कि फीटल लाइफ में डेवलप हो जाता है। उसके बाद आता है प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte एक बार फिर से बताया था कि क्या होता है, प्राइमरी oocyte वो होता है oogonia ही होता है जो कि क्या है कि फीटल लाइफ से लेके पुबर्टी तक जो रेस्टिंग फेज में होता है वहां पे हो जाता है। तो ये था प्राइमरी oocyte। फिर प्राइमरी फॉलिकल क्या था, प्राइमरी oocyte के ऊपर में जब ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आ जाती है तो उनको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल का ही एडवांस स्टेज है, उसपे और भी ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाते हैं और उसके साथ में आपको देखने को मिलता है एक यहाँ पे थीका। तो थीका आपको किसमें देखने को मिलेगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल में क्या देखने को मिलेगा, टर्शरी फॉलिकल में आपको एंट्रम देखने को मिलेगा। इस टर्शरी फॉलिकल में एक और इवेंट होता था जो सबसे बढ़िया था, वो ये था कि प्राइमरी oocyte ग्रो करता है साइज में, और साइज में ग्रो करने के बाद वो डिवाइड हो जाता है कैसे, फर्स्ट पोलर बॉडी और आपका सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी तो डीजेनरेट कर जाता है और सेकेंड जो होता है सेकेंडरी oocyte ये बहुत सारा साइटोप्लाज्म जो कि प्राइमरी oocyte का है वो रिटेन कर लेता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जब यहाँ पे बन जाता है इसी को हम लोग एग कहते हैं। ठीक है, या ओवम कहते हैं। अभी मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल, तो टर्शरी फॉलिकल अपने आप को मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर लेता है। कन्वर्ट कर लेने के बाद कुछ ऐसा होता है कि ये सेकेंडरी oocyte जो उसके अंदर में होता है उसके ऊपर में चारों तरफ लेयर आ जाता है, किसका, जोना पेलुसिडा लेयर आ जाता है। ठीक है, जोना पेलुसिडा लेयर आने के बाद ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस हार्मोनल कॉज के कारण होता है जिसको कहते हैं LH सर्ज। एक बार LH सर्ज हो जाता है तो ओवुलेशन हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया था पूरी oogenesis का। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया है
या फिर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस का पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।